बारिश होते होते 7 दिन हो गए। 7 दिन तक ब्रजमंडल में पानी बरसता रहा। इंद्र ने मेघों से कहा, अगर पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिकों को भेजा था। सैनिक जब आए तो देखा ब्रजमंडल में पानी तो क्या, वहां तो धूल उड़ रही है, एक बूंद पानी नहीं गया। कहते हैं ब्रज में पानी इसलिए नहीं गया था, ब्रज के राजा हैं श्री बलराम जी महाराज। कन्हैया तो द्वारिका के राजा हैं, पर हमारे ब्रज के राजा तो दाऊ बाबा हैं। तो ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज उसी समय शेष नाग का रूप लेकर के ब्रजमंडल के चारों तरफ बाढ़ लगाकर बैठ गए हैं, ओट लगाकर बैठ गए, इसलिए पानी नहीं गया। इसका एक और भाव है। कहते हैं एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि ने पानी पिया था, वो कथा आप सबको पता होगा। जानकी जी ने जब अयोध्या में ब्राह्मण भोज किया था तो अगस्त मुनि भोजन करने के लिए आए थे, क्योंकि रोजाना जानकी जी ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी, संतों के लिए भोजन बनाती, पर संत और ब्राह्मण ज्यादा भोजन करके नहीं जाते थे। तो भैया जानकी जी को लगता, मैं इतने प्यार से भोजन बनाती हूँ, पूरा भोजन रखा रह जाता है, कोई ऐसा आए जो सारे भोजन को खा जाए। प्रभु श्री राम ने कहा, देवी कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा, कोई ऐसा संत आएगा, तुम बनाते बनाते थक जाओगे, वो खाते खाते नहीं थकेगा। तो भैया जानकी जी ने कहा कि ऐसा कोई संत आए तो सही, मैं तो चाहती हूँ कि कोई ऐसा संत आए। प्रभु श्री राम ने इशारा किया, अगस्त मुनि पधार गए। दूसरे दिन मैया जानकी जी ने अगस्त मुनि के लिए भोजन तैयार किया है, थाली परोस करके लेकर के आई हैं, और थाली को रख करके जैसे ही मैया जानकी पीछे मुड़ी, इतने में तो पूरी चट से थाली खाली हो गई। फिर भोजन लेकर के आई हैं, बार बार थाली खाली हो जाती है, और मैया जानकी तो बड़ी परेशान हो गई। उसी समय जानकी जी ने गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि को बुलाया है। रिद्धि सिद्धि आई है, आकर के सीता मैया का सहयोग करने लगी है, हाथ बटाने लगी है। अगस्त मुनि भोजन पा रहे हैं, पाते पाते 14 दिन हो गए, अभी तक बीच नहीं आया, डकार भी नहीं ली है। मैया सीता बड़ी परेशान हो गई, मन में ये भाव आया, अरे मैं तो सोच रही थी कि कोई ऐसा संत, कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो भोजन बनाती हूँ वो मेरा पूरा खत्म कर जाए, पर ये तो ऐसे आ गए कि मैं तो बनाते बनाते थक गई। ये भाव जब आया, प्रभु श्री राम ने अगस्त मुनि को इशारा दिया। अगस्त मुनि ने डकार ले दी, लाओ देवी हमारा भोजन हो गया, अब बड़ा पानी पिला दो। अब जैसे ही पानी पीने के लिए कहा तो रिद्धि सिद्धि ने इशारा कर दिया, भैया मना कर दो, क्योंकि भोजन 14 दिन में कर रहे हैं तो पानी तो कम से कम 7 दिन में पिएंगे ही पिएंगे, मना कर दो। भोजन का निमंत्रण दिया था, पानी का थोड़ा ही दिया था। मैया जानकी ने मना कर दिया। प्रभु श्री राम ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, त्रेता युग में आपने भोजन कर लिया है, द्वापर में पानी पी लेना। तो आज वही अगस्त मुनि ब्रजमंडल में आकर के पानी पीने लगे हैं, इसलिए पानी ब्रज के अंदर नहीं प्रवेश किया है। देवराज इंद्र ने फिर मेघों से कहा कि दोबारा से पानी बरसा हो। मेघ हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अब पानी नहीं है, जितना था वो सब खत्म कर दिया। क्रोध आया, फटकार लगा के भगाया। अब जैसे ही मेघों को फटकार लगाई, आकाश साफ हुआ है। 7 दिन तक पानी बरसा था, अब जैसे ही बादल साफ हुए, भगवान श्याम सुंदर ने 7 दिनों के बाद गिरिराज देवता को पुनः पृथ्वी पर धारण कर दिया है, पृथ्वी पर स्थापित कर दिया है। सब ब्रजवासी बाहर निकल करके आ गए हैं। इधर देवराज इंद्र को जब पता चला है ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो भगवान नारायण है, हरि के अवतार हैं, तो देवराज इंद्र भगवान श्याम सुंदर से क्षमा मांगने के लिए आया है। 10 श्लोकों में स्तुति की है। देवराज इंद्र स्तुति करता है कि विशुद्ध सत्वं तव धाम श्याम
विशुद्धसत्त्वम् अवधावशान्तम् तपोमयं त्वरजस्तमस्तं तपोमयं त्वरजस्तमस्तं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नवविद्यते प्रियजनानुबन्ध विशुद्धसत्त्वम् अवधाम पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालयुगात्दण्ड विशुद्धसत्त्वम् अवरामकान्तम् विशुद्धसत्त्वम् अवराम विशुद्धसत्त्वं तवधाम शान्तम् तपोवयं ध्वस्तरजस्तमस्तं। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है वो आपकी माया से दिखाई देता है। माया मयोयम, यहाँ जो भी है सब आपकी माया का ही जाल बना हुआ है, लेकिन आप इस माया से परे हुए हैं। प्रभु, मैं भी आपकी माया के चक्कर में फंस गया, आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। पिता गुरुस्त्वं जगतमाधीशो दुरत्यः कालोपातदण्डः। जिस प्रकार अगर संतान कोई गलती कर देती है तो पिता को एक न एक दिन अपनी संतान को क्षमा करना ही पड़ता है, ऐसे ही मुझसे जो गलती हुई है आप मुझे अपना बालक समझ करके, संतान समझ करके क्षमा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर से स्तुति की है। 10 श्लोकों में स्तुति की। प्रभु ने कहा हम क्षमा तो कर देते हैं, पर आज के बाद हम जो कहें वही करना। गम्यतां सक्रभद्रं वा क्रियतां मे अनुशासनम्। हमारे अनुशासन में तुमको काम करना है, अब हम जो कहें वही करोगे। देवराज इंद्र को क्षमा किया है। 10 श्लोकों में स्तुति की, देवराज को क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्र गाए, फिर भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसका कारण है क्योंकि देवराज इंद्र ग्वाल बछड़ों को चुरा करके ले गए थे और भगवान से दूर किया था। क्षमा करें, ब्रह्मा जी ग्वाल बछड़ों को चुरा करके ले गए थे और भगवान से दूर किया था। देवराज इंद्र ने बारिश करके 7 दिन तक ब्रजवासियों को भगवान के साथ में रखा, भगवान के पास रखा, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। ब्रह्मा जी को क्षमा इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उनके भक्तों को उनसे दूर रखा था। और भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा पाप कर दे, अगर कोई व्यक्ति अपने माध्यम से किसी व्यक्ति को मेरे मार्ग का दरवाजा बता देता है, मेरे मार्ग पर चला देता है, तो मैं उसके सारे अवगुणों को भूल जाता हूँ, उसे शीघ्र क्षमा कर देता हूँ। जो किसी दूसरे को मेरे मार्ग पर ले आता है, मेरे भगवत भजन में ले आता है। भले ही देवराज इंद्र ने गलती की, लेकिन उस गलती में भी अच्छा काम कर दिया। ब्रजवासियों को 7 दिन तक भगवान के पास में रखा, इस भाव से इंद्र को क्षमा किया है। देवराज इंद्र ने भगवान श्याम सुंदर का कामधेनु गाय के दुग्ध से स्नान किया था कि अभ्यसिंचित दासारहं गोविंदयितजाभ्यदात। कामधेनु गाय के दुग्ध से स्नान किया और भगवान श्याम सुंदर को नाम दिया है गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। गो माने इंद्री, जो इंद्रियों का दमन करे वही गोविंद है। और गोविंद नाम की महिमा बताई है।
कहते हैं जिस प्रकार एक अग्नि की, एक आग की चिंगारी, कोई रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हो और उसे जलाना हो तो आग की एक चिंगारी लगा दो, उसी से वो पहाड़ जलकर राख हो जाता है। ऐसे ही हमारे पाप जितने हैं वो पहाड़ के समान हो, और अगर हमने गोविंद नाम ले लिया तो वे सभी पाप रूपी पहाड़ जलकर के भस्म हो जाते हैं। ऐसी गोविंद नाम की महिमा बताई है। भगवान का जो गोविंद नाम है इसका एक काम और आता है। कहते हैं भगवान का जो गोविंद नाम है, अच्युत अनंत गोविंदाय नामो उच्चारण भेद जात। प्रभु के 3 नाम है, अच्युत, अनंत और गोविंद। अच्युत अनंत गोविंदाय नामो उच्चारण भेद जात, नश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम पदाम्यहम्। अगर किसी व्यक्ति को कोई भयानक रोग है, कोई बीमारी है, तो ये 3 नाम अगर प्रतिदिन लेता है, अच्युत, अनंत और गोविंद, ये 3 नाम प्रतिदिन ले तो बहुत ही जल्दी उसकी बीमारी घट जाएगी। ये आप याद रखो, अगर कोई बीमारी है तो रोजाना ये 3 नाम लो, कुछ दिन में बीमारी अपने आप घट जाएगी। सत्यम सत्यम पदाम्यहम्, ये कोई काल्पनिक नहीं है, भगवान कहते हैं ये सत्य है। अगर इन तीनों नामों को निष्ठा से कोई ले तो अगर कोई बीमारी है तो वो कट जाती है, वो रोग कट जाता है। प्रभु के नाम की महिमा बताई है। भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। एक बारी भी भगवान का नाम अगर ले लें तो सभी प्रकार के रोग तो कटते ही कटते हैं। कहते हैं अगर निष्ठा से नाम ले लिया तो भगवान की गोद भी मिल जाती है, प्रभु की कृपा रूपी गोद में भी हम बैठ जाते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। कहते हैं एक गांव में 2 भाई थे। एक भाई बहुत धर्मात्मा था, बहुत पूजा पाठ करता, संतों का सम्मान करता, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो उसके बिल्कुल विपरीत था। वो बहुत पापी, न कभी कोई पूजा पाठ करता, न कभी किसी संत का सम्मान करता, किसी ब्राह्मण का सम्मान करता, और अगर कोई घर में संत ब्राह्मण आ जाए तो उनको बुरा भला और कहता। वो उसके बिल्कुल विपरीत था। एक दिन उसके गांव में कथा हुई थी तो उस बड़े भाई ने ब्राह्मण भोज के लिए, सब ध्यान से सुने, ब्राह्मण भोज के लिए संतों को, ब्राह्मणों को बुलाया। बड़ा सम्मान करता था संतों ब्राह्मणों का। अब जैसे ही संत ब्राह्मण आकर के भोजन करने लगे, इतने में वो कहीं से चल करके आ गया, क्योंकि दोनों साथ में रहते थे, एक साथ साझे साझे। अब जैसे ही वो आया तो उसने संत ब्राह्मणों को देखा तो उन्हें देख करके वही गाली सुनाने लगा, अपने भाई को भी बुरा बोलने लगा। नहीं जाने कहाँ से रोज संतों को ले आता है, ब्राह्मणों को ले आता है, बड़ा धर्मात्मा बनता है, ये तो ऐसे ही डोलते हैं, ऐसे करके उसको भी गाली देने लगा। वो व्यक्ति संत ब्राह्मणों से बोला, महाराज आप क्षमा करें, ये ऐसा ही है, ये दिन रात ऐसा ही करता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप कोई उपाय कीजिए, आप तो संत हैं, ब्राह्मण हैं, इसका उद्धार कीजिए। आप नहीं करेंगे तो इस दुष्ट का उद्धार कौन करेगा। उनमें एक संत भी थे, ब्राह्मणों के साथ साथ संत भी थे। संतों ने कहा चिंता मत करो, हम अभी इसका उपाय कर देते हैं। इतने में वो तो बड़बड़ा कर भी अपने अंदर कमरे में चला गया और अपना गेट बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद संत उठ कर के गए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। उसे लगा कि घर में और सदस्य होगा, उसे ये नहीं पता था कि संत आए हैं, उसने सोचा कोई घर का आदमी आया होगा। अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अब मोटे काजे संत थे, दरवाजा जैसे ही उसने खोला और जैसे ही अंदर प्रवेश किए और तुरंत संत ने उसका गरवाना पकड़ा और उसके पेट पर जाकर के बैठ गए, पकड़ करके नीचे डाल लिया और उस पर बैठ गए और बैठ के बोले, देख जब तक तू राम राम 2 बार नहीं बोलेगा तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। अब मोटे काजे संत थे, उसके ऊपर बैठे थे, वो तो घबरा रहा था कहीं मर न जाऊंगा।
अब वो छोड़ने वाले भी नहीं थे, उन्होंने कह दिया था कि जब तक 2 बार राम राम नहीं बोल देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। अब उसने अपने प्राण बचाने के चक्कर में 2 बार राम राम बोल दिया, और जैसे ही राम राम बोला संत खड़े होके आगे हो गया काम। वहां से निकल करके आगे बड़े भैया से कह दिया, हमने उपाय कर दिया, आप चिंता मत करो, इसका उद्धार हो जाएगा। और महाराज कुछ दिनों बाद जब समय निकलता गया उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने जब खाता देखा तो उसने कोई भी पुण्य नहीं किया, कोई भी धर्म नहीं किया था, बस एक जगह पर पुण्य के खाते में राम राम लिखा हुआ था, बस 2 बार राम राम लिखा हुआ था। यमराज ने कहा देखो तुमने पूरे जीवन पाप किया है, बस एक बार तुमने 2 बार राम राम बोला है, इसलिए तुम 2 बार राम राम का फल ले लो। तुम्हें क्या लेना है कि तुम्हें नरक में जाना ही जाना है, इसलिए इस राम नाम का फल ले लो, तुम्हें क्या चाहिए। अब वो व्यक्ति बोला महाराज मैं तो जानता भी नहीं राम राम क्या होता है, वो तो भला वो संत को राम राम बुलवा के चले गए, मुझे पता ही नहीं इसका फल क्या होगा। आप यमराज हैं, आप ही इसका फल दे दीजिए, इस राम राम का कितना फल होगा आप ही दे दो। अब यमराज के चक्कर में पड़ गए, राम राम की बराबरी का फल क्या दूं। यमराज को समझ में नहीं आया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी की भी समझ में नहीं आया, भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले बाबा आप ही बताओ, तुम तो दिन रात राम राम जपते हो, तुम ऊपर राम राम दिन राती सागर जपहु अनंग राती, तुम तो दिन रात राम राम जपते हो, तुम ही बताओ इसका फल क्या है। तो बोले बाबा, बोले भैया मुझे भी नहीं पता इसकी बराबरी का फल क्या दिया जाएगा, मैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए राम का नाम जपता हूँ। अब क्या करें, तो सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु को जाके बताया कि इसने केवल 2 बार राम राम नाम लिया है और उसे इसका फल देना है, अब बताओ इसका फल क्या मिलेगा। तो भगवान विष्णु उस व्यक्ति से बोले देख भैया राम राम के फल की बराबरी मैं तुझे क्या दूं, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उस फल के बदले मैं तुझे अपनी गोदी में बिठा सकता हूँ। और भगवान नारायण ने उस व्यक्ति को उस फल के बदले अपनी गोदी में बिठा लिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ये राम नाम की महिमा है, ये प्रभु के नाम की महिमा है। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने गोविंद नाम की महिमा बताई है। सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी की तलहटी से लौटकर के वृंदावन में आ गए हैं। वृंदावन में आकर के जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे हैं, दूसरे दिन एकादशी आ गई। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्जय जनार्दन विष्णातुं नन्दष्टुं कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा ने एकादशी की तिथि में व्रत किया था, और एकादशी का व्रत भी हमारे और आपकी तरह नहीं किया था, हम भी करते हैं एकादशी। अच्छा यहाँ कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करना एक बार। एकादशी व्रत कौन कौन करता है? एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। आपने एकादशी का व्रत कर लिया, सब व्रत कर लिए, फिर आपको न सोमवार का व्रत करने की जरूरत, न मंगल का व्रत करने की जरूरत, न बुध का न बृहस्पति का, क्योंकि एकादशी कभी सोमवार की पड़ जाती है, कभी मंगल की, कभी बुध की, तो सभी व्रत हो जाएंगे। इसलिए एकादशी का व्रत। तो महाराज नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया था और निराहार किया था। हमारी तरह सागार लेकर के नहीं, फलहार लेकर के नहीं किया था, हम तो यही करते हैं। और किसकी कहें, हम स्वयं कह रहे हैं फलहार लेकर सागार लेकर करते हैं। और महाराज चाहे सागार लेके करो या फलहार लेके करो, लेकिन व्रत जरूर करो, क्योंकि एकादशी में अन्न का त्याग करना बताया गया है। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप रहता है,
इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। भले ही आप व्रत नहीं कर सकते मत कीजिए, लेकिन अन्न का त्याग कीजिए और वस्तु खा लीजिए, फल खा लीजिए, और भी घर में कोई ऐसी सामग्री हो जो बिना अन्न की बनी हो वो खा लो। हो सके तो अन्न का त्याग करो। तो नंद बाबा ने एकादशी का निराहार व्रत किया था, कुछ खाया पिया नहीं। और महाराज जब पेट में खाते नहीं है तो नींद भी नहीं आती है ना। भूखे पेट सो जाए तो नींद थोड़ी ही आती है। घर में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है कई घरों में, कई माताओं को, कई भाइयों का ऐसा स्वभाव रहता है, घर में लड़ाई हो गई तो भोजन ही बंद कर देते हैं, खाना सबसे पहले छोड़ते, हम भोजन नहीं करेंगे। अरे भैया, लड़ाई घर वालों से हुई है, भोजन से थोड़ी ही हुई है, भोजन तो करो। तो जब भोजन नहीं करते रात में सो जाते हैं तो नींद नहीं आती, इधर से उधर करवट बदलती है, पेट में चूहे कूदते हैं। तो नंद बाबा ने निराहार व्रत किया था, नींद भी आई नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही यमुना में स्नान करने के लिए चले गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले आखिरी वेला में स्नान करने के लिए गए, वरुण के पास आए, नंद बाबा को उठाकर के वहां से सीधे ले गए हैं बरगलोक। अब जैसे ही नंद बाबा यमुना में डूबे हैं, जो 2-4 ग्वाल बाल उनके साथ गए थे, क्योंकि वो राजा हैं तो दास नौकर तो उनके साथ चलते ही हैं। ग्वाल बालों में जैसे ही जाके कन्हैया को बताया, लाला तेरे बाबा यमुना में डूब गए हैं। कन्हैया ने जैसे ही सुना है दौड़े दौड़े यमुना मैया के पास आए और आकर के यमुना में छलांग लगा दी और सीधे वरुण लोक में पहुंचे। वरुण लोक में जैसे ही पहुंचे, वरुण देवता ने जैसे ही कन्हैया को देखा, देखते ही कन्हैया को अपने सिंहासन से खड़े हो गए और भगवान श्याम सुंदर का स्वागत करने लगे और बोले, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्र श्रूयते माया लोका सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, आप भक्तों के भगवान हैं, ज्ञानियों के परम तत्व हैं। आप न यत्र श्रूयते माया, इस माया से परे हुए हैं। इस प्रकार से वरुण देवता जब भगवान की स्तुति करने लगे तो कन्हैया बोले, बेटा की तो स्तुति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और बाप को बंदी बना करके रखा। नंद बाबा को रस्सियों में बांध दिया था। अब जैसे ही वरुण देवता को पता चला तो नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया है, नंद बाबा से भी क्षमा मांगी है। नंद बाबा को लेकर के कन्हैया यमुना से बाहर निकल करके आए हैं। अब जैसे ही यमुना से बाहर निकल करके आए तो अब तो पूरे ब्रजवासी आपस में यही कानाफूसी करें कि अरे नंद बाबा तो डूब गए थे, डूबते डूबते नंद बाबा को कन्हैया बाहर ले आया। हो न हो ये कन्हैया भगवान है। जब देखो जब कोई न कोई नया कौतुक करता है, जरूर ये भगवान है, वरना बाबा डूब गए थे, डूबे हुए बाबा को बाहर कैसे ले आया। आपस में ये कहने लगे। कन्हैया के कानों में बात गई तो ब्रजवासियों से पूछा, क्यों रे ब्रजवासियों, तुम मुझे भगवान मानते हो? ब्रजवासी बोले, मानते क्या है, तुम हो? कन्हैया बोले, अच्छा तुम हमें भगवान मानते हो, और चलो हम मान लेते हैं कि हम भगवान हैं, तो तुम क्या करोगे? मान लो हम भगवान है तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे तो कुछ नहीं, तू भगवान है बहुत अच्छी बात है, पर लाला अगर तू भगवान है तो बस हम यही चाहते तू एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन करा दे। तू हमारा लाला है, अगर तू भगवान है तो अपने बैकुंठ को दिखा दे और हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया बोले, देखो मैं भगवान हूँ या नहीं हूँ इस बात को छोड़ दो, अगर तुम्हें बैकुंठ का दर्शन करना है तो वो मैं तुम्हें करा दूंगा। ब्रजवासी बोले, अच्छा लाला तो बैकुंठ का दर्शन करा देगा? हाँ मैं बैकुंठ का दर्शन करा दूंगा। तो कब कराएगा? कन्हैया बोले, तुम जब कहो तभी करा दूंगा। ब्रजवासी बोले, हमें तो वही देखो, हमें शुभ काम में देरी का, हमें तो आज ही बैकुंठ का दर्शन करा देगा।
कन्हैया बोले ठीक है चलो आज ही कराते हैं। सब ब्रजवासियों को लेकर के ब्रह्मकुंड के पास आए और बोले देखो जो बैकुंठ देखना चाहे वो इस कुआं में कूद जाए, इस कुंड में कूद जाए। अब ब्रजवासी बोले जी लाला कौन से बैकुंठ में भेज रहा है, कुआं में गिर बदल कौन से बैकुंठ में भेजेगा। कन्हैया से बोले लाला तो साची कह रहा है हम बैकुंठ में ही जाएंगे। कन्हैया बोले हाँ साची कह रहा हूँ तुम सब बैकुंठ में ही पहुंचोगे। देख लाला तेरी बात पे विश्वास है, तेरी बात पे विश्वास है तो भाई हम जहाँ कुआं में कूदने को राजी हैं। कन्हैया बोले विश्वास है तो कूदो। अब जैसे ही ब्रजवासियों से कहा तो डरते डरते सब ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने लगे। अब जैसे ही ब्रजवासी कूदे तो ब्रह्मकुंड में है और सीधे निकले हैं बैकुंठ में। अब बैकुंठ में जैसे ही ब्रजवासी पहुंचे तो क्या देखा, बड़ा सुंदर बैकुंठ है, बड़ा पावन बैकुंठ है, बड़े सुंदर सुंदर महल है, बड़े द्वारपाल खड़े हैं और उस बैकुंठ में चार चार हाथ वाले पार्षद भी खड़े हुए हैं। बैकुंठ की उस भव्यता को जब ब्रजवासियों ने देखा तो कहने लगे आपस में अरे भैया ये बैकुंठ तो बहुत बढ़िया है, पर हमारा कन्हैया हमारे साथ आए वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हो। अरे कहीं हमें छोड़ के तो नहीं चलोगे हो, कहीं हम हमेशा के लिए जब बैकुंठ में तो नहीं रह जाएंगे। अब ब्रजवासी कन्हैया को देखने लगे, इतने में एक ग्वाला ने देखा तो क्या देखा, एक बड़े से सिंहासन पर कन्हैया बैठा हुआ है, बड़े से सिंहासन पर कन्हैया बैठा है और उसकी बगल में एक स्त्री और बैठी है। स्त्री कौन थी? लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु बैठे और बगल में लक्ष्मी मैया बैठी है। अब जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा तो बोली अरे देख लाला देख हमारा कन्हैया वहाँ बैठो है, अरे तायरी के हमें छोड़ के सिंहासन पे जाके बैठ गो भाई पता मैं तो दूसरा बोलो देख जी अकेला नहीं बैठो, यही बगल में कोई भैया भी बैठी है, कोई स्त्री भी बैठी है। अच्छा तो जाने वहां जाके ब्याह भी कर लिया और हमको बतायो भी नहीं, अब ही बता रही। और ब्रजवासी जैसे ही भगवान विष्णु के पास आने के लिए तैयार हुए, उसी समय पार्षदों ने रोक दिया, कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब ब्रजवासी सोचने लगे ये कैसा बैकुंठ भैया, जब बैकुंठ में हम अपने लाला से मिल ही नहीं पा रहे तो बैकुंठ काय काम करो, हमें न जा बैकुंठ में रहना। और ब्रजवासियों के मन में जैसे ही ये भाव आया तो सभी बैकुंठ से वृंदावन आ गई। वृंदावन में जैसे ही आए तो देखा कन्हैया वृक्ष के नीचे खड़े होकर के मधुरमयी बंसी बजा रहे हैं। ब्रजवासियों से पूछा अच्छा ब्रजवासियों बताओ तुम्हें मेरा बैकुंठ कैसा लगा। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरा बैकुंठ बहुत अच्छा था, पर एक बात कहे हमें तेरा बैकुंठ अच्छा तो लगा पर अपने वृंदावन के समान अच्छा नहीं लगा, अपने ब्रजमंडल के समान अच्छा नहीं लगा। लाला वहाँ तुझसे मिलने से रोक दिया, अरे इससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल है, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है जहाँ हम तेरे साथ खेलते हैं, तेरे साथ सोते हैं, तेरे साथ खाते हैं, तेरे साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमें तो अपना ब्रजमंडल ही सबसे बढ़िया लगा है। और कहते हैं भैया ब्रजमंडल तो भगवान का घर है, बैकुंठ भगवान का क्या है ऑफिस कार्यालय। जैसे हम लोगों का भी कार्यालय होता है, अब कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा हो और रिश्तेदार पहुंच जाए तो क्या वो ऑफिस में आप भगत करेगा, क्या स्वागत करेगा? नहीं करेगा। और जब वही रिश्तेदार घर आ जाते हैं तो खूब आप भगत करते हैं, खूब बोलते हैं प्रेम से। ऐसे ही बैकुंठ में भगवान अपने कार्यालय में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं और वृंदावन में अपने घर में बैठे हैं, इसलिए अपने भक्तों से ब्रजवासियों से खूब प्रेम से बोलते हैं। तो ब्रजमंडल की बराबरी बैकुंठ भी नहीं कर सकता है। ब्रजमंडल में जो कन्हैया ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं,
ब्रज गोपियों के माखन की चोरी करते हैं, और जब माखन की चोरी करने से ब्रज गोपियां मना करती हैं तो उनका मार्ग रोक लेते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं एक दिन कन्हैया ने ब्रज गोपियों का रास्ता रोक लिया, तो आज ब्रज गोपियां भगवान श्याम सुंदर की शिकायत लेकर के मैया के पास पहुंची। ब्रज गोपियां क्या कहती हैं? अरे मेरो मार्ग रोक्यो, अरे मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया मेरो मार्ग रोको कन्हैया। अरे बहुत दीनो राहु के भैया, अरे मैं बहुत दीनों राहु के भैया। मेरो मार्ग रोको कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर ब्रज गोपियों का मार्ग रोकते हैं, तो मैया से जाकर के कहते हैं कि मेरा मार्ग रोका है तुम्हारे कृष्ण कन्हैया ने। और इतना ही नहीं, ब्रज गोपियां क्या कहती हैं कि तेरा श्याम बड़ा अलवेला, वो तेरा श्याम बड़ा अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। तेरा श्याम बड़ा अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। तेरा श्याम बड़ा अलवेला, अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो तेरा। तेरा क्या प्रेम, ओ तेरा क्या प्रेम बड़ा अलवेला, अलवेला, मेरे मटकी में मार गयो तेरा। ओ मेरे मटकी में मार गयो तेरा। गंगा के तीर कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी यमुना के तीर, कभी सरयू में, कभी सरयू में, कभी सरयू में खाए अकेला, आए अकेला, मेरे मटकी में मार गयो तेरा। कभी यमुना में आए अकेला, आए अकेला, मेरे मटकी में मार गयो तेरा। तेरा श्याम बड़ा अलवेला, अलवेला, मेरे भैया बना लो तेरा।
कभी गोपिन के संग, कभी बालों के संग, कभी बालों के संग, कभी गोपिन के संग, कभी गैया, जय हो जय हो। कभी गैया चलाए अकेला अकेला मेरे मछली में मार गयो तेरा, कभी गैया चराए अकेला अकेला मेरे मछली में मार गयो तेरा। हो कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग, हो कभी राधा के संग, कभी रुक्मणी के संग। ये तो रास जय हो जय हो। अकेला मेरे मछली में मार गयो तेरा, कभी रात नचाए अकेला अकेला मेरे मछली में मार गयो तेरा। ओ मेरा जावे मेरा जावे बनाए अलबेला अलबेला मेरे मछली में मार गयो तेरा। संतों के संग, कभी भक्तों के संग, हो कभी संतों के संग, कभी भक्तों के संग। जय हो जय हो। मेरी मछली में मार गयो तेरा, वो कभी जयपुर में, वो कभी सागानेर में, वो कभी सिंगी सागर में बेटा अकेला अकेला मेरी मछली में मार गयो तेरा। वो कभी सागानेर में, वो कभी जयपुर में, वो कभी सागानेर में बैठा अकेला अकेला मेरी मछली को मार गयो तेरा। वो मेरा श्याम बनाए अलबेला अलबेला मेरी मछली को मार गयो तेरा।
में बड़ा अलबेला अलबेला मेरे मक्खी को मार गए तेरा वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला अलबेला मेरे मक्खी को मार गए तेरा वो कभी सागर में वो कभी सागर में वो कभी भक्तों के संग में अकेला अकेला मेरे मटकी में मार गयो तेरा वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला अलबेला मेरे मटकी को मार गयो तेरा वो मेरा श्याम बड़ा अलबेला अलबेला मेरी मटकी को मार गयो तेरा वो मेरी मटकी को मार गयो तेरा वो मेरी मटकी को मार गयो तेरा वो मेरी मटकी को मार गयो तेरा। बोले नंद के लाला की जय हो। बोल नागिन महाराज की जय हो। और एक बार जोरदार तालियां। भक्ति में जब भक्त वास्तव में भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है ना तो उसे पता नहीं रहता है कि वो कौन हो कैसे हो। भगवान की भक्ति ऐसी है कि बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बैठ जाओ मत जाओ गुरुवर तुम्हारी कृपा हमको होवे होवे चरणों की सेवा में लगाई रखिए। गुरुवर तुम्हारे चरणों में आगे आगे चरणों की सेवा से लगाई रखिए। चरणों की सेवा से लगाई रखिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सब शांति बनाए रहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं इस प्रकार से ब्रजवासियों ने अपने ब्रज मंडल की महिमा का बखान किया है। वैकुंठ से श्रेष्ठ ब्रज मंडल को बताया है। भगवान श्याम सुंदर ब्रज मंडल में रह के ऐसे ही ब्रज गोपियों के साथ ब्रज ग्वालों के साथ लीलाएं करते हैं और अपनी लीला से ही उन लीलाओं को अपने उस ऐश्वर्य को छुपा भी लेते हैं। राजा परीक्षित को भगवान श्याम सुंदर की